बच्चों, चंद्रापीठ कथा की ऑनलाइन क्लास में आज हम आप लोगों को आपकी पुस्तक में पेज नंबर 42 पर पढ़ाने जा रहे हैं और स्क्रीन पर भी है, इसको आप लोग देखिए। तो ये दिग्विजय का प्रसंग है। दिग्विजय करने के बाद चंद्रापीठ सुवर्णपुर नाम के नगर में पहुंच गए। वहाँ पर विजय प्राप्त करने के बाद कुछ दिन वहाँ पर विश्राम के लिए ठहरे। तो वहीं पर रहते हुए एक घटना का वर्णन अब इसमें हो रहा है, तो उसी को बता रहा है कवि। कह रहा, एकदा तु तत्र स्थ एव इंद्रायुधम आरूह्य मृगया निर्गतः विचरन् काननं शैलशिखरात् यदृच्छया अवतीर्णं किन्नर मिथुनम अद्राक्षित। एकदा तु एक बार तो तत्र स्थ एव वहाँ पर स्थित रहते हुए, यानी वही सुवर्णपुर में रहते हुए ही इंद्रायुधम आरूह्य इंद्रायुध में चढ़कर मृगया निर्गतः शिकार के लिए निकलकर विचरण मन विचरण करते हुए काननम मन जंगल में शैल शिखरात यदृच्छया शैल शिखर यानी पर्वत की चोटी से यदृच्छया मन अपनी इच्छा से अवतीर्णम मन उतरे हुए किन्नर मिथुनम अद्राक्षित किन्नर को के जोड़ों को देखा। फिर देखिए, एकदा तू एक बार तो तत्र स्थे वहाँ पर रहते हुए ही, यानी सुवर्णपुर में ही रहते हुए इंद्रायुधम आरूह्य इंद्रायुध पर चढ़कर मृगया निर्गतः मन शिकार के लिए निकल करके विचरण माने विचरण करते हुए काननम शैल शिखरा जंगल में काननम विचरण माने जंगल में विचरण करते हुए शैल शिखरात माने पर्वत की चोटी से यदृच्छया माने अपनी इच्छा से अवतीर्णम माने उतरे हुए किन्नर मिथुनम आद्राक्षित किन्नर के जोड़ों को देखा। यानी चंद्रापीठ कह रहे हैं कि चंद्रापीठ के लिए कह रहे हैं कि एक बार वहीं यानी सुवर्णपुर में रहते हुए इंद्रायुध पर चढ़ करके शिकार के लिए विचरण करते हुए जंगल में पर्वत की चोटी से अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अवतीर्ण माने उतरते हुए किन्नर मिथुनम आद्राक्षित किन्नर के जोड़ों को चंद्रापीठ ने देखा। अपूर्व दर्शनतया तो समुपजात कुतूहलः कृतग्रहणाभिलाषः तत्समीपम् उपसर्पन् अदृष्टपूर्व पुरुष दर्शनत्रासात् पलायमानं तत्सुदूरम् अनुससार। अपूर्व दर्शनतया तु पहले कभी न देखने के कारण तो माने तो अपूर्व दर्शनतया माने पहले कभी न देखने के कारण समुपजात कुतूहल उत्पन्न होने पर या उत्सुकता उत्पन्न होने पर कृत ग्रहणाभिलाषा है ग्रहण अभिलाषा कृत उसको उन किन्नर मिथुनों को पकड़ने की इच्छा करते हुए तत्समीपम उपसर्पण उनके पास में जाते हुए उपसर्पण माने जाते हुए अदृष्ट पूर्व पुरुष दर्शन त्रासात अदृष्ट पूर्व माने पहले कभी पुरुष दर्शन यानी पुरुषों का दर्शन न करने के कारण अदृष्ट पूर्व पुरुष दर्शनम माने पहले कभी पुरुष का दर्शन न करने के कारण त्रासात माने डर करके पलायमानम माने भागते हुए तत् माने उन किन्नर मिथुनों का सुदूरम अनुससार बहुत दूर तक अनुकरण किया। फिर देखिए, अदृष्ट पूर्वतया तो तू माने तो अपूर्व दर्शनतया माने पहले कभी न देखने के कारण समुपजात कुतूहल उत्पन्न हो जाने पर कृत ग्रहण अभिलाषा है पकड़ने की इच्छा से तत्समीपम उत्सर्पण उनके पास में जाते हुए अदृष्ट पूर्व पुरुष दर्शन त्रासात पहले कभी पुरुषों को न देखने के कारण त्रासात माने डरे हुए या डर करके पलायमानम माने भागते हुए तत् माने उन किन्नर मिथुनों का
सुदूरम अनुससार, बहुत दूर तक अनुकरण किया। फिर आगे कह रहे हैं इदम गृहीतम इति अतिरभसा कृष्टचेताः महाजवतयाः तुरंगस्य तस्मात् प्रदेशात् असहायः 5-10 योजनमात्रं सम्मुखापतितम् अत्युच्छ्रितम् अचलशिखरम आरुरोह। फिर आगे देखिए कह रहा इदम गृहीतम यह पकड़ा इदम गृहीतम यह पकड़ा इति माने ऐसा सोच करके अतिरभसा आकृष्ट चेता, अत्यधिक तेजी से आकृष्ट चेता माने मन को उसकी तरफ आकृष्ट करते हुए, यानी किन्नर मिथुनों की तरफ अत्यधिक तेजी से मन को आकृष्ट करते हुए महाजवतया तुरंगस्य, घोड़े की अत्यधिक तेजी से, यानी महाजवतया माने बहुत तेजी से घोड़े के दौड़ने के कारण तस्मात् प्रदेशात् असहायः, उस प्रदेश में असहाय माने अकेला 5-10 योजन मात्रम, 5 माने 5 और 10 माने 10, 10 और 5 15 योजन सम्मुखापतितम, सामने 15 योजन की दूरी पर सम्मुखम आपतितम, सामने आए हुए अत्युच्छ्रितम अत्यधिक ऊंचे अचल शिखरम आरुरोह, अचल शिखर यानी पर्वत, अचल जो न चलता हो उसके शिखर पर, और पर्वत ही नहीं चलता है इसलिए पर्वत के शिखर पर आरुरोह माने चढ़ गया या पहुंच गया। फिर देखिए इसको इदम गृहीतम इति, यानी चंद्रापीड़ ने सोचा इदम गृहीतम यह पकड़ा, यानी किन्नर मिथुनों के पीछे पीछे घोड़े से दौड़ रहे थे उनको पकड़ने के लिए, और कह रहे इदम गृहीतम यह पकड़ा इति माने ऐसा सोच करके अतिरभसा कृष्ट चेता, अत्यधिक तेजी से मन को उसकी तरफ आकृष्ट करते हुए महाजवतया तुरंगस्य, घोड़े की अत्यधिक तेजी के कारण तस्मात् प्रदेशात् मन उस प्रदेश से असहाय माने अकेला 5-10 योजन मात्रम 15 योजन की दूरी पर सम्मुखापतितम, सामने आए हुए अत्युच्छ्रितम माने अत्यधिक ऊंचे अचल शिखरम आरुरोह, पर्वत की चोटी पर आरुरोह माने चढ़ गया। यानी कह रहा है तस्मात् प्रदेशात, उस प्रदेश से, यानी ये सुवर्णपुर में थे तो सुवर्णपुर प्रदेश का यहाँ पर वर्णन कर रहा है, कह रहा उस प्रदेश से असहाय अकेला यानी सुवर्णपुर से अकेला ही 15 योजन सामने आकर के अत्यधिक ऊंची पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। एक बार फिर से देख लीजिए इदम गृहीतम यह पकड़ा इति माने ऐसा सोच करके अतिरभसा कृष्टचेता, अत्यधिक तेजी से मन को किन्नर मिथुनों की तरफ आकृष्ट किए हुए महाजवतया तुरंगस्य, घोड़े की अत्यधिक तेजी के कारण, बहुत अधिक वेग के कारण, यानी घोड़े के बहुत अधिक वेग के कारण या अत्यधिक तेजी के कारण तस्मात् प्रदेशात् माने उस प्रदेश से असहाय माने अकेला 5-10 योजन मात्रम, यानी 5 माने 5 और 10 माने 10, यानी 10 और 5 15 योजन सम्मुखम आपतितम, सामने आए हुए अत्युच्छ्रम माने अत्यधिक ऊंचे अचल शिखरम आरुरोह, पर्वत की चोटी पर या पर्वत की शिखर पर चढ़ गया। अब आगे प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों इसका। चंद्रापीड़ की माद्राक्षीर, चंद्रापीड़ ने क्या देखा? चंद्रापीड़ की माद्राक्षीर, चंद्रापीड़ ने क्या देखा? तो इसका उत्तर है चंद्रापीड़ किन्नर मिथुनम अद्राक्षीत, चंद्रापीड़ ने किन्नरों के जोड़ों को देखा, किन्नर के जोड़ों को देखा। फिर अगला प्रश्न है
अपूर्व दर्शनतया कह समुपजात कुतूहल। अपूर्व दर्शनतया पहले कभी न देखने के कारण कौन कुतूहल से भर गया या किसे उत्सुकता हुई। तो चंद्रापीड़ अपूर्व दर्शनतया समुपजात कुतूहल। चंद्रापीड़ पहले कभी न देखने के कारण, किन्नर मिथुनों को पहले कभी न देखने के कारण चंद्रापीड़ के अंदर अत्यधिक कुतूहल उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है, चंद्रापीड़ कुतः आरुरोह। चंद्रापीड़ कहाँ चढ़ गए? चंद्रापीड़ कुतः आरुरोह, चंद्रापीड़ कहाँ चढ़ गए? तो उत्तर है चंद्रापीड़ अचल शिखरम आरुरोह। चंद्रापीड़ अचल शिखरम माने पर्वत की चोटी पर, आरुरोह माने चढ़ गए। चंद्रापीड़ पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे फिर हम बाद में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।